पूरे देश में और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 14 से 20 सितंबर सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और उसको लेकर दिल्ली में भी अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। आज उसी विषय पर प्रेस वार्ता है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और जो सेवा सप्ताह पूरे देश में जो कार्यक्रम हो रहा है उसी कार्यक्रम के सह संयोजक सुनील देवधर जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री और सेवा सप्ताह कार्यक्रम के संयोजक श्री राजेश भाटिया जी भी हैं। मैं राजेश भाटिया जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि हमारे मीडिया प्रमुख अशोक देवरा जी ने बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्मदिन होता है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से उनके जन्मदिन पर एक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जो 14 सितंबर को आरंभ हुआ है और 20 सितंबर तक ये कार्यक्रम, हमारा सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चलेगा। दिल्ली में बीजेपी के हमारे 14 जिले हैं और 280 मंडल हैं। इन सभी मंडलों में सेवा सप्ताह के दौरान अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा विशेष सौभाग्य है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के मौके पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का दिल्ली में विशेष तौर से वहाँ रहना होगा और माननीय नड्डा जी कल हमारा चांदनी चौक जिला है, उसके एक मंडल में सेवा बस्ती के पास महावीर जैन मंदिर है, वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सबसे पहले कल नड्डा जी के आगमन पर वहाँ पर्यावरण की दृष्टि से वहाँ पर वह वृक्षारोपण करेंगे। और अभी आप सबको मालूम है कि कोविड का समय चल रहा है और कोविड में ज़्यादातर लोग जब घर पे रहते हैं तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो लोगों को जानकारी नहीं रहती। इसके निमित्त जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नड्डा जी कल पल्स ऑक्सीमीटर, वहाँ पर जो सेवा बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको पल्स ऑक्सीमीटर वो अपने हाथों से देंगे। इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं, किसी न किसी कारण उनका कोई शारीरिक दोष है और वो चल फिर नहीं सकते, उनको भी माननीय नड्डा जी के द्वारा जो विशेष तौर से दिव्यांगों के लिए साइकिल होती है वो साइकिलें दी जाएंगी। और जो लोग सुन नहीं सकते, बधिर लोग हैं, उनको कानों की सुनने की मशीनें दी जाएंगी। इसी प्रकार चश्मे दिए जाएंगे। और आप सबको मालूम है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक अपना अभियान चलाया हुआ है। उसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं, जिनका कोई किसी किस्म का रोजगार का साधन नहीं है और वो बेचारे इतने सक्षम भी नहीं है कि अपने लिए एक रेडी ठेला भी खरीद सकें अपनी सब्जी की रेडी लगाने या फल की रेडी लगाने के लिए, तो हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार के लगभग 100 लोगों को चिन्हित किया है जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं और अपना खुद का रोजगार चाहते हैं। उनसे बात कर कि क्या काम करना चाहते हैं, तो किसी ने बताया कि साहब अगर मुझे आप मदद कर दें तो मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सब्जी की रेडी लगाना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि मैं फल की रेडी लगाना चाहता हूँ। इस प्रकार 100 लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने अपने आत्मनिर्भर होने के लिए, अपने पांव पे खड़े होने के लिए अपनी बताई कि मुझे अगर ये कारोबार आप शुरू करवा दें तो मेरी ये मदद रहेगी। तो ऐसे 100 लोगों को कल माननीय नड्डा जी के माध्यम से, उनके कर कमलों से हम रेडी देंगे। और जिसने कहा कि मैं फल की रेडी लगाऊंगा और मैं सेब बेचना चाहता हूं, तो उसको उस पूरी रेडी में हम पूरे सेब भी भर के देंगे, जहाँ कि वो अपने 1 दिन 2 दिन जितने दिन भी उसका वो माल बिकता है, साधन भी उसको भाजपा की तरफ से नड्डा जी के हाथ से दिया जाएगा और उस पर बेचने वाला सामान भी दिया जाएगा। किसी ने कहा कि मैं सब्जी की रेडी लगाना चाहता हूं, तो उसको सब्जी एक रेहड़ा, नया रेहड़ा और पूरी सब्जी भरकर, ताकि उसको वही जो माल बेचे और उसी को सर्कुलेट करता रहे आगे। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम इस प्रकार के लोगों को ये सहायता देने वाले हैं। और अभी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 14 तारीख से लेकर आज ये तीसरा दिन है और हमारे 280 मंडलों में लगातार प्रतिदिन सुबह सबसे पहले सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें विभिन्न धार्मिक स्थान हैं, पार्क हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, स्कूलों के आसपास हैं या मार्केट्स हैं। ऐसी मार्केट्स हैं कि जहाँ कोनों में गंदगी रह जाती है, कुछ रह जाती है,
तो वहाँ प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें किसी किस्म की ये नहीं कि सरकारी कर्मचारी वहाँ पर कर रहा है, ऐसा नहीं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी, हमारे प्रदेश पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय नेता, अभी हमारे सुनील देवधर जी बैठे हैं, ये भी प्रतिदिन खुद जाके श्रमदान कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे सारे कार्यकर्ता खुद श्रमदान करके स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हमारी बहनों के द्वारा जो सेवा बस्ती है वहाँ पे सैनिटरी पैड जो है बहनों को बांटे जा रहे हैं। इसी प्रकार राशन किट बांटी जा रही है। जो भाई किसी कारण दिव्यांग है, कोई शारीरिक अंग उनका काम नहीं करता, उनको उस जरूर से शासकीय कृत्रिम अंग भी हम इस सेवा सप्ताह के दौरान देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दान कहते हैं कि महादान रक्तदान। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिन स्वच्छता से 14 तारीख से लगातार अपना रक्तदान के शिविर लगा रहे हैं। और कल विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के ऊपर भी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगेंगे। कल खुद हमारे राष्ट्रीय मंत्री भी जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वहाँ पर अपना रक्त देकर रक्तदान शिविर का आरंभ करेंगे। इस प्रकार 500 गरीब बस्तियों और 78 जो 78 बड़े हॉस्पिटल हैं, इनमें हमारा जो है फल वितरण का, मिठाई वितरण का कार्यक्रम कल रहेगा। और 4,264 बूथ दिल्ली के जो बूथ हैं उन पर 31,000 वृक्ष हम उसमें लगाने जा रहे हैं। और अधिकतर ये शिकायत रहती है कि वृक्ष लग जाता है और उसकी बाद में देखभाल नहीं होती। तो हमने उसी कार्यकर्ता को वृक्षारोपण के लिए कहा है कि जो उस वृक्ष को गोद ले। गोद लेने का अभिप्राय मेरा ये है कि मैंने मान लो एक पौधा लगाया है तो उसकी देखभाल करना, उसके ट्री गार्ड लगाना, उसको नियमित रूप से पानी देना, उसको जानवरों से बचाव करना, सब प्रकार की व्यवस्था वह कार्यकर्ता खुद करेगा। तो 3100 पेड़ हम माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर ये लगा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो युवा महिलाएं हैं और युवा कार्यकर्ता हैं, जो यूथ हैं हमारे दिल्ली के, उनको अपना व्यवसाय कर सकें, अपना कारोबार कर सकें, उसके लिए मुद्रा लोन के फॉर्म भरवा के दे रहे हैं। जो बच्चों के मार्क्स 80% या अबव 12th के बोर्ड एग्जाम में आए हैं, 10th के बोर्ड एग्जाम में आए हैं, उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। 70 बच्चों की स्कूल फीस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देंगे। इसी प्रकार बहनों को घरेलू उपयोग के लिए कुकर, पहनने के लिए साड़ियाँ, राशन किट, चश्मे, छड़ियाँ, जो नेत्रहीन है, जिनको आपको पता है कि उनकी विशेष किस्म की छड़ी नेत्रहीन व्यक्तियों को चाहिए होती है, तो वो विशेष प्रकार की छड़ी भी जो है हम उन नेत्रहीन भाइयों को दे रहे हैं। और इस प्रकार जैसे कल हमारे आपने देखा कि केंद्रीय कार्यालय में एक स्लाइड मोदी जी के कर्तव्य व्यक्तित्व पर एक लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी। इस प्रकार की एक प्रदर्शनी भी दिल्ली में हमारे भाजपा कार्यालय में लगाई जाएगी और अन्य स्थानों पर लगाई जाएगी। और एक मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व एक वर्चुअल रैली हम 20 तारीख को करने जा रहे हैं, जो आपको उसकी हम जानकारी कौन वक्ता रहेंगे कैसे आगे दे देंगे। इस प्रकार पूरे एक सप्ताह एक यादगार सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे मीडिया हेड अशोक गोयल जी आज सब जानकारी दे देंगे कि नड्डा जी के अलावा हमारे अन्य केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे प्रदेश पदाधिकारी, अन्य गणमान्य लोग भी कल इस कार्यक्रम में कहीं हवन हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, अलग अलग रूप से इस सेवा सप्ताह के चौथे दिन मोदी जी के जन्मदिन को मनाया जाएगा, उसका भी आपको निमंत्रण जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि कल जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी अपने हाथों से पल्स ऑक्सीमीटर, रोजगार के आत्मनिर्भर में रेहड़ी ठेला, दिव्यांगों को आंख कान की सुनने की मशीनें, इस प्रकार का लोगों को देंगे तो आप भी आएँ और इसको अपने माध्यम से इसको कवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है तो? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस कार्यक्रम सभी पूरे देश भर में जो दिल्ली में कार्यक्रम हो रहे हैं वो पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर लद्दाख तक 9 नॉर्थ इंडिया के जोन के राज्यों का दायित्व मेरे पास है, जिसमें दिल्ली भी है
और मैं स्वयं दिल्ली का निवासी भी हूँ, इसलिए मैं दिल्ली के कार्यक्रमों में विशेष ध्यान दे रहा हूँ। इसी तरह से दक्षिण के सभी राज्यों का हमारे राष्ट्रीय मंत्री सत्या कुमार जी को दायित्व दिया है। सारे पूर्व के राज्यों का दायित्व हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम जी को दिया है। पश्चिम के सारे राज्यों का, मध्य और पश्चिम के सारे राज्यों का दायित्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय कुमार पांडा जी को दिया है। और पूर्वोत्तर के सारे 8 राज्यों का दायित्व हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा विजयाताई रहाटकर जी को दिया है। तो ये सारे कार्यक्रमों में आप सभी आमंत्रित हैं। और मोदी जी का जन्मदिन, जिस व्यक्ति ने सारा जीवन केवल सेवा के लिए ही देश के लिए अर्पण किया, जो स्वयं कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाए, खुद से मोदी जी ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि ऐसे सेवा भाव से समर्पित व्यक्तित्व का जन्म दिवस पार्टी अगर किसी माध्यम से मना सकती है तो केवल सेवा कार्य करके ही मना सकती है। और इसलिए गए 3 साल से हम लोग ये सेवा सप्ताह के माध्यम से पूरे देश भर में 7 दिन मनाते हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।